राजस्थान में पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तारित कितने किलोमीटर है? तो ये 869 किलोमीटर है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की बात करें तो ये आपका 826 किलोमीटर है। और इन दोनों का जो अंतर है वो आपका 43 किलोमीटर है। ये तीनों ही प्रश्न आपको याद रखने हैं। पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 869 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 826 किलोमीटर है और दोनों का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, फड़ चित्रण के लिए विश्व विख्यात है। तो शाहपुरा विख्यात है फड़ चित्रण के लिए पूरे विश्व में। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है। तो बंदरगाह ऐसी जगह होती है जिसकी सीमा किससे लगती है? समुद्र से लगती है। तो राजस्थान में तो समुद्र है नहीं, तो गुजरात का एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। ये राजस्थान के सबसे निकट स्थित बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में प्राग ऐतिहासिक काल में किस भाग के अवशेष है? तो यहाँ पर ये 33 सागर के अवशेष मिले हैं रेगिस्तानी क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिया गया था सबसे पहले राजस्थान नाम में। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई विद्यमान है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में विद्यमान है सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई। प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला के गुरु शिखर पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई है। तो ये 1722 मीटर है गुरु शिखर पर्वत की ऊंचाई, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? संतों का शिखर भी कहा है। अगला प्रश्न है, गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो ये डूंगरपुर जिले में स्थित है गेप सागर झील। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? तो ये मोती झील से प्राप्त होती है N2 युक्त खाद। अगला प्रश्न है, बिसलपुर परियोजना राजस्थान के किस जिले में क्रियान्वित की जा रही है? तो ये टोंक जिले में क्रियान्वित की जा रही है बिसलपुर परियोजना। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा से बना है? तो ये अरबी भाषा से बना है मानसून शब्द। अगला प्रश्न है, हाड़ौती पठार की मिट्टी है। तो ये काली मिट्टी है हाड़ौती पठार की मिट्टी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन किस रियासत में किया गया था? तो ये शाहपुरा रियासत में किया गया था प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को कितने भागों में बांटा गया था? तो पंचायती राज को 3 भागों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है, राजपूताना हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये अजमेर से शुरू हुआ था राजपूताना हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्रह्मखेड़ा गुजरात सीमा से
खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है तो ये 550 किलोमीटर है अरावली पर्वतमाला की लंबाई। और कुल लंबाई की बात करें तो 682 किलोमीटर है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई। अगला प्रश्न है, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है तो जोजड़ी नदी है, जो कि एकमात्र ऐसी नदी है जो कि अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है और ये लूनी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किया गया था पंचायती राज लागू। अगला प्रश्न है, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो ये श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है छोटी तीज का त्यौहार। अगला प्रश्न है, निम्न में से गंगा यमुना का मैदान राजस्थान राज्य के किस ओर स्थित है? तो ये पूर्व की ओर स्थित है गंगा यमुना का मैदान। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार है तो ये हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर तक फैली हुई है रेड क्लिफ रेखा और इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है? तो ये बांसवाड़ा शहर है जो कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है? तो ये पूर्वी मैदानी भाग है जो कि सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है। अगला प्रश्न है, रामपुरिया हवेलियां जो कि मुगल, यूरोपीय और हिंदू शैली का समन्वय देखने को मिलता है, किस जिले में स्थित है? तो ये बीकानेर जिले में स्थित है मुगल, यूरोपीय और हिंदू शैली के समन्वय वाली रामपुरिया हवेली। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? तो उत्तर में खेतड़ी, झुंझुनू तक है अरावली पर्वतमाला का विस्तार। अगला प्रश्न है, निम्न में से खड़ी में जो कि वर्षा जल संरक्षण की एक विधि है का आविष्कार किसने किया था? तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने आविष्कार किया था खड़ीन जल संरक्षण विधि का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के पाट को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है? तो घग्गर नदी के पाट को नाली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहलू चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो पहला पशु चिकित्सा और विज्ञान विश्वविद्यालय आपके बीकानेर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, रियासती काल में लाटा शब्द प्रयुक्त होता था तो ये खलिहान के लिए प्रयुक्त होता था लाटा शब्द रियासती काल में। अगला प्रश्न है, अकबर के मृग्या महल स्थित है तो ये रूपवास में स्थित है अकबर के
मृग्या महल